हमने डीजल इंजन के टॉपिक में एफिशिएंसी का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ये वाला था या ये वाला। इन दोनों फार्मूले में ये डिफरेंस था कि आरसी की जगह सिंपली रो रिप्लेस किया किसी किसी रूप में, ठीक है। उसके अलावा मेन इफेक्टिव प्रेशर, जो टोटल प्रेशर जो थ्योरेटिकल था पिस्टन पे, वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर रहे थे। इसके अलावा एक और फार्मूला याद करना है आप लोगों ने, परसेंटेज कट ऑफ। मेन के जो पहले हमारे परसेंट थी उसके निस्बत में अभी कितना परसेंटेज पे कट ऑफ हुआ है, तो वो क्या है, रेशियो है एक्चुअल में। तो उसका ही फार्मूला ये होगा रो माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू 100। ये फार्मूले आगे चल के न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, मेनली डीजल इंजन के न्यूमेरिकल में। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डीजल इंजन का न्यूमेरिकल। अ डीजल इंजन हैज़ अ कंप्रेशन रेशो ऑफ 15। एक डीजल इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशो क्या है, 15। मीन आर जो है हमारे पास कितना है, 15। तो आप डेटा अलग पेज पे लिखते जाएंगे। आर जो हमारे पास 15 है, एंड हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर टेक प्लेस एट 6% ऑफ स्ट्रोक। हीट एडिशन लिख के वो काम पर 6% ऑफ स्ट्रोक, मीन के वॉल्यूम जो स्ट्रोक है उसका 6% पे स्टार्ट हो रही है, एस 6% होगा। फाइंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। हमने फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, जबकि गामा हमें गिवन है एयर के लिए 1.4। तो हम क्या करते हैं, अगेन डीजल इंजन की पीवी डायग्राम बनाते हैं। क्या था हमारे पास पीवी डायग्राम, पहले था हमारे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 में क्या थी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये 4 प्रोसेस थे। अब हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, एक तो बताया गया है कंप्रेशन रेशियो R15, मीन के कंप्रेशन के दौरान जो वॉल्यूम है उन दोनों का रेशियो है, ठीक है। वॉल्यूम कंप्रेस हम कितना कर रहे हैं, V1 से V2 तक, तो रेशियो क्या है V1/V2। R के लिए ये हो जाए। और हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेक प्लेस एट 6% ऑफ स्ट्रोक। हीट एडिशन 6% ऑफ स्ट्रोक है। हीट एडिशन किस सिस्टम में हो रही है, देखें 2 से 3 में। वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है 2 से 3 तक हो रहा है, मतलब डिफरेंस किस वॉल्यूम में होना चाहिए, इसमें। तो पहले बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, देखें यहाँ पर ये वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल में है तो ज़्यादा वैल्यू इस V3 की होगी, तो हम बोल सकते हैं V3 माइनस V2, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम है चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द हमारे पास हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास R जो है V1/V2 होता है, वो किसके बराबर है, 15। या हमें गिवन है R इज़ 15, तो V1/V2 इज़ 15। तो हम इससे पता चला कि V1 इज़ 15 V2। हमें पता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, एफिशिएंसी डीजल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा R, गामा माइनस 1 ब्रैकेट में रो पावर R माइनस 1 अपॉन रो माइनस 1, ठीक। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रो। रो क्या है हमारे पास, कट ऑफ रेशियो। ये क्या होता है, वॉल्यूम का रेशियो होता है बिफोर या आफ्टर एंड बिफोर कंबशन। वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू द वॉल्यूम बिफोर कंबशन, ये रेशियो है, कट ऑफ रेशियो। सो वी हैव टू फाइंड आउट रो। Rho is the ratio, cut-off ratio, volume before after combustion to the volume before combustion। तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, जो हीट एडिशन टेक प्लेस कर रही है 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो हो रहा है 6% वेरी कर रहा है, V3 से V2 जो वेरी हो रहा है 6% हो रहा है। V3 माइनस V2, इसलिए V3 कहाँ से है, यहाँ से है। टोटल वॉल्यूम हीट एडिशन कितना है, V3
माइनस V2, वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है इसलिए हमने वॉल्यूम कंसिडर किया। V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, 6/100 इंटू VS। ये वॉल्यूम हमने इसलिए लिया है हीट एडिशन के दौरान क्योंकि हमारे पास ये गिवन रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ गिवन है ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, इसलिए हमने हीट एडिशन के दौरान भी वॉल्यूम कंसीडर किया है। अब हमें पता है हीट एडिशन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हमारे पास कितना वेरी हुआ था। तो हमारे पास पिस्टन जो मूव होता है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से BDC से TDC की तरफ पिस्टन जो मूव होगा BDC से TDC से, मीन के 1 से पोजीशन 2 तक। तो वॉल्यूम जो हो रहा है V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। ओके, वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। ज़्यादा वॉल्यूम कौन सा है, V1 है। यहाँ पर देखें कम वॉल्यूम V2 है, ये वाला हॉरिजॉन्टल में देखें वॉल्यूम ये वाला ज़्यादा है V1 और V4 मैक्सिमम है, V2 सबसे कम है जब पिस्टन TDC पे पहुँचता है। तो V1 माइनस V2 इसकी जो हो जाएगा, तो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.06 V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पर देखें V1 15 V2, तो 15 V2 के बराबर, तो V1 या 15 V2 लिखेंगे हम, 15 V2 माइनस V1, तो हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, ये 14 V2 इंटू 0.06 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.84 V2 मिल जाएगा। ठीक है, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.84 V2। तो V2 को हम उस तरफ लेके जाएं, ये वाला V2 है उस तरफ लेके जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1.84 में 1 ऐड हो जाएगा ये वाला, तो 1.84 या V3 इज इक्वल 1.84 V2। हमें पता है कट ऑफ रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू द वॉल्यूम बिफोर कंबशन, V3/V2 होता है। तो यहाँ से V2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V3 बाई V2 इज इक्वल टू 1.84 हो जाएगा, जिसको हम कट ऑफ रेशियो बोल रहे हैं। तो ये 1.84 क्या है, रो की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन में पुट कर लेंगे सिंपली। तो उस फॉर्म में हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1/गामा, गामा की वैल्यू क्या है 1.4 की वैल्यू, R इंटू 1.4 माइनस 1 इंटू रो पी की जगह या रो की जगह हम क्या पुट करेंगे 1.84 का पावर 1.4 माइनस 1 इंटू 1.84 माइनस 1। इसको पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.612, मीन के 61.2% क्या है डीजल इंजन की इसकी जो एफिशिएंसी है जो हमें डेटा गिवन है। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर से देख लें ये वाला न्यूमेरिकल, तसली कर लें, अगर कोई डिफ़िकल्टी है यू कैन आस्क। एंड नाउ द स्ट्रोक, सेकेंड न्यूमेरिकल है द स्ट्रोक एंड सिलेंडर डायमीटर ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन। CI मीन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, ऐसा ही होता है ऑटो के लिए स्पार्क इग्निशन, ये क्या है कंप्रेस होगा, एयर को हम कंप्रेस करें इसलिए CI इंजन कहा गया है। ये क्या है डीजल इंजन का न्यूमेरिकल है, कंप्रेशन इंजन ऑफ इंजन R 250 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास बताया स्ट्रोक मीन लेंथ एंड डायामीटर, ये देखें स्ट्रोक मीन लेंथ गिवन है और डायामीटर जो है सिलेंडर का और स्ट्रोक लेंथ बताई हुई है। तो हमारे पास 250 मिलीमीटर एंड 150 मिलीमीटर रेस्पेक्टली। लेंथ कितनी है 250 मिलीमीटर और डाया कितना है 150 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम VS इज 0.0004, तो ये सब आपको समझेंगे, ये डायग्राम में शो कर दिया है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, इफ़ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 0.0004, मीन के ये वाला जो वॉल्यूम पिस्टन TDC पे है तब हमारे पास कितना है वॉल्यूम 0.0004। ओके, अच्छा नंबर डायग्राम भी ले लेते हैं आपके मज़ीद समझाने के लिए।
यहाँ पर देखें पिस्टन TDC पे कब होगा, यहाँ पर होता है BDC पे। पिस्टन जैसे मूव करेगा, कंप्रेस करेगा, मीन के BDC से कंप्रेस करना शुरू हुआ, आइजन कंप्रेशन हुआ, यहाँ पर पहुँचा, तो ये वॉल्यूम कौन सा होगा, V2। तो V2 में गिवन है जो क्लियरेंस वॉल्यूम है 0.0004 मीटर क्यूब। एंड फ्यूल इंजेक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब फ्यूल इंजेक्शन जो टेक प्लेस कर रही है कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट एडिशन जो हमारे पास है ये कांस्टेंट प्रेशर है 2 से 3, ये डीजल साइकिल है। देखें 2 से 3 में हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर रह रहा है, प्रेशर वेरी नहीं कर रहा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है 4-5% ऑफ स्ट्रोक। अब अगेन इसमें कंडीशन गिवन है 5% ऑफ स्ट्रोक, मीन के 5% वेरिएशन हो रही है स्ट्रोक वॉल्यूम में। ठीक है, जैसे पिछले नंबर की तरह है, तो इसमें 5% है, उसमें कितना गिवन था 6% था, इसमें 5% गिवन है वेरिएशन। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। अब अगेन हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है इंजन की। एज्यूम इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल, इंजन वर्किंग कर रहा है डीजल साइकिल में। अगर ये भी ना गिवन होता तभी आपको पता चल जाता कि कंप्रेशन इग्निशन साइकिल गिवन है। कंप्रेशन इग्निशन डीजल को ही बोलते हैं। ओके, नाउ हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना होता है पिस्टन में, एक तो क्लियरेंस वॉल्यूम, दूसरा स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम हमें डायरेक्टली नहीं गिवन। स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ और डाया। तो हमें पता है सिलेंडर में हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पेट्रोल इंजन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम होता है π/4 d² इंटू L। ये था जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर π/4 d² इंटू L। तो यहाँ पर ये गिवन है VS π/4 d² इंटू L। तो π/4 d को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर दिया मीटर में 1000 से डिवाइड करके। तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर ली, π/4 d² कितना है 0.15 होल स्क्वायर इंटू 0.25। तो ये VS मिल जाएगा हमें। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है 0.004418 मीटर क्यूब। ये मिल गया स्वेप्ट वॉल्यूम। ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। इन दोनों वॉल्यूम को हम ऐड करते हैं 0.000418 प्लस 0.0004। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगेन जैसे हमारे पास पहले की तरह कंडीशन गिवन है, जो वेरिएशन हो रही है 5% में, पहले की तरह जैसे पिछले में भी क्या है वॉल्यूम के रेशियो से गिवन है, इसलिए V3 माइनस V2 इज 5% ऑफ VS। तो V2 हमें अभी गिवन है, तो इसलिए हम V2 को उस तरफ लेके जाएंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, उस तरफ जाएगा तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव है। व्हेन वी टेक इट टू द अदर साइड मीन राइट हैंड साइड, देन इट्स सिंबल बिकम चेंज। नेगेटिव साइन जो है पॉजिटिव साइन में हो जाएगी। दैन V3 इज V2 प्लस 5/100 VS। वी हैव नाउ VS एंड VC। V2 और VS है, तो V2 कितना है 0.0004 प्लस 5% 5/100 इंटू VS कितना है, वी आल्सो फाइंड आउट दैट टोटल कितना है स्वेप्ट हमारे पास, टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम जो हमारे पास आ गया है वो कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मीन कि हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है हमारे पास 0.004418। ये वाला आ गया जो हमने फाइंड किया 0.004418। ये हमने पुट किया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0.000621 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम एट कट ऑफ इसको हम बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो अब हमारे पास रो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। रो इज V3/V2 होता है। V3 हमें गिवन है कितना है वॉल्यूम जो है आफ्टर द कंप्रेशन 0.000621, क्योंकि हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए पहले इतना था तो हमारे पास कम हो गया है 0.0061। क्योंकि इस वॉल्यूम क्या है प्रेशर बढ़ा है सिलेंडर के अंदर। कट ऑफ रेशो V3/V2 है, तो V3 0.000621 डिवाइड बाई 0.0004 V2 हमें गिवन है, इससे डिवाइड किया तो 1.55 कट ऑफ रेशो आ गया। ठीक, कट ऑफ रेशो मिल गया। R अभी हमें गिवन नहीं है। R के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V1/V2।
ठीक है। V1 हमें नहीं गिवन, V1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो है उसको हम बोलते हैं V1 या VT बाय टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम था, कंप्रेशन रेशियो हमने पढ़ा था। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, बाकी टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम था। यह हमने पेट्रोल इंजन के न्यूमेरिकल में पढ़ा था, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 है, V1 अपॉन V2, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा। V1 क्या है? Vs प्लस V2, Vs क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, ये दोनों ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ये। तो टोटल वॉल्यूम आ गया ये डिवाइड बाय V2, जो क्लियरेंस वॉल्यूम बच रहा है उससे डिवाइड करना है। तो टोटल वॉल्यूम आ गया, यहाँ से आप डाल के भर पुट कर लें 0.004818 यहाँ से पुट कर लें, डिवाइड बाय 0.004 करें या इस तरह करें, दोनों एक ही बात है। तो आप जैसे डिवाइड करेंगे वी गेट रेशियो वैल्यू इज इक्वल टू 12.04। तो गामा जो हमारे पास मिल जाएगा 12.04। तो अगेन डीजल के फार्मूले में आप पुट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज इक्वल 1 - 1 अपॉन गामा आर, गामा -1 रो आर -1 अपॉन रो -1। इसमें हमने गामा की जगह 1.4 पुट करना है, आर की जगह हमारे पास जो रेशियो है हमारे पास 12.04 हमने पुट करना है, और रो की जगह हमने 1.55 पुट करना है। तो ये सॉल्व करेंगे आपके पास मिल जाएगा 0.593। तो मीन 59.3 जो है हम क्रेडिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.3% ये क्या है हमारे पास? ये आ गई एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। अब इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज लॉस इन दी आइडियल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है एफिशिएंसी में। तो बताएं एक एफिशिएंसी में कितना परसेंटेज लॉस होगा, मीन का हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है इंजन की। एंड कंप्रेशन रेशियो 14, कंप्रेशन रेशियो 14 रखा जा रहा है। इफ़ द फ्यूल कट ऑफ इज डिलेड फ्रॉम 5% टू 8%। अब हमारे पास एफिशिएंसी कितनी वेरी होगी? अगर हमारे पास फ्यूल कट ऑफ हमारे पास गिवन था 5% से 8% पे हम वेरिएशन टेक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में अज्यूम कर रहे हैं क्लियरेंस वॉल्यूम यूनिटी है। तो हमारे पास क्या करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज। अब हमारे पास एक फार्मूला है, परसेंटेज कट ऑफ इज इक्वल टू रो -1 अपॉन आर -1, रो -1 अपॉन आर -1। यह था कितनी परसेंट कट ऑफ हो रही है? 5 और 8 हो रही है। तो हम पहले एक पे फाइंड करें फिर दूसरे फाइंड करेंगे। अब हम पहले कंसीडर कर रहे हैं 5% परसेंट कट कितना है? 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू रो -1 अपॉन आर -1। रो हमें गिवन है? नहीं गिवन। तो हमने रो फाइंड आउट करना है। इसमें रो -1 अपॉन 4 आर गिवन है 14 - 1 इज इक्वल 0.005। तो ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास आरसी या रो चाहिए होता है हमारे डीजल की एफिशिएंसी के लिए। आर गिवन है, गामा गिवन है, तो हमें रो फाइंड आउट करना है। पहले की तरह हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा V3 - V2 नहीं गिवन था, इसलिए हमने नहीं किया। अगर हम V2 यूनिटी लेते हैं तो उस तरफ तो अगेन मसला होता है, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया है। तो इससे हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा? रो की वैल्यू रो -1 इज 0.65, तो रो इज इक्वल टू 1.65 आ गया। इसको डीजल के फार्मूला पुट करेंगे, बकाया वैल्यू दोनों में सेम होगी, खाली रो की वैल्यू चेंज होगी। रो हमने पुट करना है कितना? 1.65, कंप्रेशन रेशो 14, ठीक है, और गामा की 1.4 वैल्यू एयर है इसलिए 1.4। तो ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आप 0.612 आंसर आएगा, जिसका मतलब 61.2% एफिशिएंसी है डीजल इंजन की। जबकि कट ऑफ हमारे पास हम ले रहे हैं किस पे? 5% पे।
अगर सपोज करें हम डिले कर रहे हैं कट ऑफ, मीन के लेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज कट ऑफ डिले कर रहे हैं जो हमारे पास 8% पे, तो हमारे पास अब क्या होगी एफिशिएंसी, डिले कर रहे हैं हमारे पास आइडल साइकिल जो गिवन है 5%, उससे हम कुछ लेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्यूल का बंद करना। तो अब हमारे पास 8% है, रो -1 अगेन सेम परसेंट कट ऑफ इज रो -1 अपन गामा -1 इज इक्वल टू 8/100 रो -1 अपॉन 14-1 इज इक्वल टू 8/100, तो मीन के 0.008, 13 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा 1.04 रो -1 इज 1.04, तो 1 को उस तरफ चले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1.04 2.04 हो गया रो की वैल्यू। तो अगेन इसमें पुट करेंगे डीजल की एफिशिएंसी में, तो ये सारी वैल्यू सेम होगी पिछले की तरह, खाली रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2.04, वी हैव टू पुट 2.04 इंस्टेड ऑफ 1.65, then we will get 0.591 59.1%। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट परसेंटेज लॉस इन आइडियल एफिशिएंसी, कितनी परसेंटेज लॉस हो रही है, मीन के कितनी परसेंट एफिशिएंसी लॉस है, मीन के दोनों का डिफरेंस होना चाहिए जितनी लॉस हो रही है। तो 61.2% में आइडियल में गिवी थी 5% में, जबकि हमारे पास उसमें कितनी आ रही है 59.1, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 61.2 - 59.1, मीन के 2.1% जो है एफिशिएंसी लॉस होगी अगर हम डिले कर रहे हैं इग्निशन 5 से 8% पे। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ डीजल साइकिल इज 7.5 बार, MEP हमें गिवन है, जो हम PM जिसको हम बोलते हैं ये हमें गिवन है 7.5 बार, एंड कंप्रेशन रेशियो मीन के हमारे पास R गिवन है 12.5। फाइंड दी परसेंटेज कट ऑफ, मीन के हमने परसेंट कट ऑफ फाइंड आउट करनी है। परसेंट कट ऑफ फार्मूला क्या है, पिछले में हमने पढ़ा है, परसेंट कट ऑफ इज इक्वल टू रो -1 अपॉन R -1 ऑफ द साइकिल इफ़ इट्स इनिशियल प्रेशर इज़ 1 बार, अगर इसका इनिशियल प्रेशर है, जो इनिशियल कंडीशन प्रेशर है 1 बार है, मीन के P1 होगा इनिशियल कंडीशन, ये कितना है प्रेशर 1 बार है, फिर बाद में प्रेशर बढ़ेगा, लाजमी बात है। तो हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा था, ये वाला है P1R गामा ब्रैकेट में गामा P रो -1 ब्रैकेट क्लोज माइनस R1 माइनस गामा रो R गामा -1 ब्रैकेट क्लोज गामा -1 अपॉन R -1। ठीक है, ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हमारे पास रो फाइंड आउट करनी है। क्या फार्मूले में क्या है, रो -1 अपॉन R -1। ठीक है, अब हमने एफिशिएंसी वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं गिवन है, अगर एफिशिएंसी गिवन होती तो उस फार्मूले से हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते, वो इजी फार्मूला है उससे फाइंड आउट कर लेते, लेकिन अब हमारे पास उसमें क्या नहीं गिवन, एफिशिएंसी नहीं गिवन। अगर इस साइकिल में एफिशिएंसी गिवन होती तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करते, तो उससे हमारे पास ईजिली मिल जाता। हमारे पास PM गिवन है, इसलिए हमारे पास रो फाइंड आउट करने के लिए PM वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा परसेंट कट ऑफ का फार्मूला ये है रो -1 अपॉन R -1, तो हमें रो लाजमी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, इसमें PM किया 7.5, P1 हमें 1 बार गिवन है, R गिवन है 12.5, गामा 1.4 लेंगे, रो हमारे पास इससे इस तरह आ जाएगा, फिर नीचे हमने गामा -1 1.4 -1 अपॉन 12.5 -1 करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है हमने, तो 7.5 से 4.6 मल्टीप्लाई कर लें या पूरे से डिवाइड कर लें, या आपकी मर्ज़ी है, भले आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर कुछ और आएगा, आंसर सेम आएगा एट द एंड, तो आप एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा होगा 2.24। इक्वेशन सॉल्वर जो फंक्शन है उसके थ्रू ये होगा, जैसे जैसे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड या इक्वेशन सॉल्वर से आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास इसका आ जाएगा 2.24 रो की वैल्यू। ठीक है, तो आपके परसेंटेज कट ऑफ फाइंड करनी है, परसेंट कट ऑफ इज इक्वल टू रो -1 अपॉन R -1। ठीक है,
तो इंटू 100 है, तो रो -1, रो कितना 2.24 -1, आर कितना है हमारे पास, आर गिवन है 12.5 -1 इंटू 100, तो 10.78% कट ऑफ आ गया है हमारे पास इस केस में। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल था हमारे पास, ये भी डीजल इंजन पे था। इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इससे आपके पास ग्रिप आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन LMS। थैंक यू वेरी मच।